Hello students, welcome to our online class. In our previous class, we had discussed about chapter number 5. The name of this chapter is Formatting Text in MS Word 2010. So students, today we have discussed the second part of this chapter. So let us discuss. The topic of this chapter is applying bold, italics and underlines. So in MS Word, the font style options such as boldface, italic and underline are used to make the text look more appealing. That means if you change the font size, font color and underline, italics and boldface, your text will be attractive. So students, how to apply this boldface, italics and underlines and what is the meaning of boldface, italics and underlines, we discuss one by one. So first we discuss boldface. Bold, it makes the selected text darker than the rest of the text. आप लोग देखे होंगे हमारा जो हेडिंग होता है जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर आप कलर दिखाई दे रहा है लेकिन ये मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया है, इसको कहा जाता है बोल्ड. तो ये क्या करता है, मतलब हमारा जो पॉइंट आउट करता है हमारा हेडिंग को. देखना जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका हेडिंग बोल्ड लेटर में लिखा होता है ताकि हम उसको इजीली पहचान सके कौन सा हेडिंग है और कौन सा टेक्स्ट है. सेकेंड, इटैलिक्स. इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज ए लिटिल टिल्ट टूवर्ड्स द राइट. सो इटैलिक्स मतलब हमारा जो टेक्स्ट होता है थोड़ा से टेढ़ा लिखा होता है जिसको कहा जाता है इटैलिक्स. अंडरलाइन मीन्स टू से इट प्लेस ए लाइन अंडर द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू एम्फासाइज इट. हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आएगा. सपोज हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनमें से कोई वर्ड हमें मतलब दिखाना है तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं या उसके नीचे हम अंडरलाइन कर सकते हैं. टू अप्लाई द अबव फॉन्ट स्टाइल्स फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स. सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू अप्लाई दिस बोल्ड फेस, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन ऑप्शन, यू विल टेक दिस steps. First, select the text. The first process to formatting the text is select the text. अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. Then click on bold, italics, underline in the font groups on the home tab. Then you go to the home tab. Click bold, italic and underline in the font group. यहाँ पर font group होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, that is bold, इटैलिक, अंडरलाइन. इन तीनों में से जो भी सुइटेबल ऑप्शन आपको चाहिए यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे दिया गया है. बोल्ड मोटे कलर में लिखा गया है, इटैलिक्स थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है और अंडरलाइन दी के नीचे अंडरलाइन किया गया है. ओके. सो नेक्स्ट फीचर्स इज हाईलाइटिंग द टेक्स्ट विथ कलर्स. सो ये तो हमने अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक करके देखा. सो the next feature is highlighting the text. With the help of text highlight colors option, you can highlight the text with different colors. So students, if you want to search a particular words, अगर तुम लोग कोई particular words search करना है तो बार बार तो हम उसी मैगजीन को या न्यूज़पेपर को नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्केच के जरिए उसको हाईलाइट कर देते हैं. So how to highlight the colors in your text? The steps are following these simple steps to highlight the text. First, select the text as usual. Then second, click on the down arrow next to the text highlight color buttons to display different colors. Select the desired colors. तो ये जो हमारा हाईलाइट कलर ऑप्शन आएगा ये भी होम टैब में ही आएगा. यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, यहाँ पर देखो ये हाईलाइट कलर का दिया गया है ऑप्शन. तो यहाँ पर क्लिक करते ही डिफरेंट कलर्स दिखाई देगा. इन्हीं कलर में से कोई एक कलर को चूज करके हमें क्या करना है, उसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा. सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर. ओके. सो टू हाईलाइट द टेक्स्ट कलर्स, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन गो टू द होम टैब, देन सिलेक्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स एंड द कलर विल बी अप्लाई ऑन योर टेक्स्ट. ओके. सेकेंड, अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी. सो स्टूडेंट्स, टाइपोग्राफी मतलब क्या है, टू अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स, टू चेंज द इफेक्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट. इफेक्ट्स मीन्स टू से डिजाइन, हम किस डिजाइन में हमारे टेक्स्ट को लिखेंगे. सो टू अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स, फॉलो दी स्टेप्स. डिजाइन देने के लिए टेक्स्ट को हमें ये सारे स्टेप्स को अप्लाई करने पड़ेगा. फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन
क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारे अलग अलग डिजाइन में ए लिखा गया है। अगर इनमें से कोई एक को हम चूज करेंगे डिफरेंट कलर्स का, तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे और एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी हम ऑप्शन, अगर हम अपने टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ पर शेडो ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, सो buttons to display the available option for the effects, select any of the text effects available by clicking on it। तो इनमें से हमें जो भी ऑप्शन चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, द डिजाइन और द टोपोग्राफी विल बी एडेड ऑन आवर वर्ड्स और सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, सेकेंड, सोम एडिशनल इफेक्ट्स। एडिशनल इफेक्ट्स मतलब ये तो हमने पढ़ा टोपोग्राफी का इफेक्ट्स, अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट इफेक्ट्स। इंक्रीज फॉन्ट साइज। हाउ टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, हम टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी नीड वाइज। तो दिस इफेक्ट्स इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। टू अप्लाई दिस इफेक्ट्स यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द ए। यहां पर दिखाई दे रहा है ऑप्शंस, लुक एट दिस। तो ये जो ए है, यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल ऊपर दिया गया है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को दबाते रहेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बड़ा 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 और बड़ा होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज। यहां पर डाउन एरो है, मतलब डाउन ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल इंक्रीज करता है और ऐसे ट्रायंगल डिक्रीज करता है। दिस इफेक्ट इज यूज्ड टू डिक्रीज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। टू अप्लाई दिस इफेक्ट्स यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द ए ऑप्शंस। तो यहां पर क्या होगा, हमारा टेक्स्ट छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट, subscript and superscript. Subscript helps you to type very small letters just below the line of the text, while superscript helps you to type very small letters just above the line of the text. So students, look at this paper or example. Suppose if you want to type x to the power 2, okay, और यहाँ पर हमें ये वाला टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा सुपरस्क्रिप्ट and this is subscript. Okay, so if you apply these options in your text, first to select the 2। अगर हमारा 2 ऐसे लिखा गया है, x से लिखा गया है, तो first to select the 2 ऑप्शन, इसको हमें सिलेक्ट करना है। ओके, आफ्टर दैट यू विल गो टू द होम टैब। ओके, होम टैब पर जाकर हमें क्या करना है, ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं ऑप्शन, अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो इस ऑप्शन को और सबस्क्रिप्ट करना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम O2 लिखते हैं, ये कैसे लिखेंगे, दैट इज सबस्क्रिप्ट। फर्स्ट सिलेक्ट 2 एंड क्लिक ऑन सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट स्ट्राइक थ्रो। दिस इज यूज टू क्रॉस आउट समथिंग बाय ड्रॉइंग ए लाइन थ्रू इट। अगर हम लिख रहे हैं ABC, सो स्ट्राइक आउट मतलब इसमें क्या होगा, स्ट्राइक थ्रो में यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसे लाइन आ जाएगा। अगर हम कुछ लिखते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन को यूज करते हैं तो एक सिंपली एक छोटा सा लाइन हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। These features help you to clear all the formatting you have done and leaves the text as it was earlier. So students, suppose you want to clear the format on your text. अगर तुम चाहते हो जो जो फॉर्मेटिंग तुम लोगों ने कर चुके हो उन सारे फॉर्मेटिंग को तुम्हें आउट करना है अपने डॉक्यूमेंट से। सो क्या करोगे, द स्टेप्स आर, सिलेक्ट द टेक्स्ट इन विच यू वांट टू क्लियर द फॉर्मेटिंग। उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहां से तुम्हें फॉर्मेटिंग को आउट करना है। देन क्लिक ऑन द क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन्स। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन्स को दबाते ही क्या होगा, जो जो फॉर्मेटिंग हमने किया होगा डॉक्यूमेंट में वो सब आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट so you comment. Thank you for watching this video.